हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, संडे हो या मंडे हम हाउस वाइफ के काम नहीं रुकते हैं। डेली के हमारे काम होते हैं, फिर भी इन कामों को हम करते हुए बोर नहीं होते, क्योंकि ये हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है। तो चलिए सबसे पहले कपड़ों को हम धुल के डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे कपड़े हो गए थे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है ढेर सारे कपड़ों के साथ। और दोस्तों, कपड़ों को धुलने में सबसे ज़्यादा मेहनत तब लगती है जब कपड़ों को हाथ से धुल के डाला जाए। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, कपड़ों को रस्सी पे डाल दिया है। जब तक पानी उनका निकलेगा तब तक हम बाल्टी वगैरह मांज लेते हैं। और दोस्तों, कपड़े हम धुल ही रहे थे तो हमने सोचा लाओ लगे हाथ आंगन में जो भी सामान रखा उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो कुर्सी को हमने रगड़ के साफ़ कर दिया। फिर इसके बाद देखिए आंगन को भी हम रगड़ के साफ़ कर देंगे। एक ब्रश ले लिया, उसी से रगड़ के साफ़ कर रहे थे, क्योंकि अभी बरसात का समय है ना, तो काई और चिपचिपापन रहता ही है। तो ब्रश से रगड़ दिया। और यहीं पर हम बाल्टियाँ भी अपनी रखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देंगे। और दोस्तों, घर छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, चाहे जैसा भी हो, साफ सुथरा व्यवस्थित अच्छा लगता है। और किसी को कहने का मौका भी ना दो कि घर हमारा गंदा पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे चलिए देखिए आंगन हमारा क्लीन हो चुका। फिर यहाँ पे फटाफट पानी भर लेते हैं। बत्ती आ रही थी और बाल्टी ड्रम हमारे सारे खाली थे। तो पानी के बिना तो सारे काम हमारे अधूरे रहते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और इसके बिना हम अधूरे हैं। तो पानी वगैरह भरने के बाद फिर आ गए थे बाहर। यहाँ पे कपड़े डाल देते सूखने के लिए। कपड़े भी हमारे सूख जाएंगे, क्योंकि धूप आज थोड़ी सी अच्छी निकली हुई है। चलिए दोस्तों, अब बना लेते हैं खाना। तो मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे दाल चावल और सिंपल सी आलू की भुजिया। और खाना हमारा सिंपल ही हो और वो खाना हम सुकून से खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे आलू बन चुके थे, उसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। फिर देखिए यहाँ पे हम दाल को फ्राई भी करेंगे। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन और सिंपल से बेसिक से मसाले डाल दिए थे। मसाले पक चुके, टमाटर पक चुका था, फिर डाल दिया दाल। तो ये उड़द की दाल है, तो ये भी अच्छी लगती है, तो मैं बीच बीच में बना लेती हूँ। यहाँ चलिए दोस्तों, यहाँ पे खाना हमारा पूरा बन चुका था। रोटियाँ हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि आज दाल चावल ही बनाए थे। तो दाल चावल है, आलू की भुजिया है। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। तो आरती के पापा जाएंगे काम पर, तो उनको पहले दे देते हैं। ये देखिए आप लोग भी खा लीजिए। दरवाजा हम कहाँ छिपाते हैं? आप ही देख रही हो? हैं? और दोस्तों, सारे काम समेटने के बाद फिर खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी थी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी खाना खा लेते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को हम यहाँ पे शाम को मिल रहे हैं। यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे फ्रेंच फ्राई। तो यहाँ पे देखिए आलूओं को हमने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये देखिए, और इसको धुल लेंगे। शाम होते होते बच्चे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगने लगते हैं, क्योंकि उनको लग जाती है भूख। तो यहाँ पे मैंने बिटिया के लिए अपने बना दिया था फ्रेंच फ्राई। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर पे कुछ ना कुछ बना के दे दूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत ही बेकार होती हैं। पहली चीज़, इससे क्या होता है कि हमारे पैसों की बचत होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम अपने बच्चों को बाहर की बेकार चीज़ खाने को नहीं देते हैं। और हम सभी को पता है कि बाहर की चीज़ें कितनी बेकार होती हैं, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो मैं घर पे ही कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो ये इसी तरीके से खाती थी, वैसे मैं बनाकर दे देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारी बिटिया खा रही हैं। और चलिए दोस्तों, अब बना लेते हैं खाना। तो यहाँ पे आलू रख दिया बॉईल होने के लिए। जब तक हमारे आलू बॉईल होंगे तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिटिया से मंगाया था मट्ठा, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ठंडा है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मसाले हमने इनको भून लिए थे हल्के से।
और इसको हम पीस लेते हैं। आलू हमारा बॉयल हो चुका था, इसको हम मैश कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए भरवा का मसाला हमने तैयार कर लिया था। तो अभी हम बनाएंगे भिंडी का भरवा। तो थोड़े से भिंडी रखे हुए थे, तो वही हमने सोचा लाओ भिंडी का भरवा बना लेते हैं साथ में। तो ये देखिए सारे भिंडी हमने इसी तरीके से भर लिए थे। और अब इसको फ्राई करते हैं तेल में। तो थोड़ा सा तेल डाल दिया, और इसमें हम एक एक करके भिंडी को डालते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे भिंडी फ्राई हो जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे भिंडी का भरवा बन चुका था। तो यहाँ पे हम मठा आलू बनाएंगे। तो उसी कढ़ाई को हमने ले लिया, जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, और साथ में हमने मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला नहीं डाला है, बाकी सारे मसाले डाले हैं। फिर आलू को मैश करके रखा था वो डाल दिया है, और आलू को हमने दूसरी तरफ रख दिया। जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक हम रोटियां बना लेते हैं। तो आटा हमने पहले लगा लिया, तो यहाँ पे फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। यहाँ पे देखिए आलू हमारा ठंडा हो चुका था। अभी इसमें हमने डाल दिया मट्ठा, और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा मट्ठा फटे ना। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, हाथ हमारे बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। अगर हम रोक देंगे तो मट्ठा हमारा फट जाएगा, फिर सब्जी बेकार हो जाएगी। तो ये देखिए मट्ठा को हम सब्जी को हम चलाते रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो बस यहाँ पे दोस्तों खाना हमारा बन चुका था। चलिए दे देते हैं खाना खाने के लिए। इसी के साथ वीडियो को करेंगे समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, राधे राधे। आप लोग भी खा लीजिए।